मन स्थिर नहीं रहता, ये चिंता है। आपको चिंता है कि नहीं? नहीं। मैया आपको काहे की चिंता बुढ़ापे में हैं? घुटने नहीं चल रहे हैं? मैया को चिंता, घुटने नहीं चल रहे हैं। तुमने घुटनों से बहुत काम ले लिया है। सुनो, आप जितने लोग कह रहे हैं कि हमें चिंता है, टेंशन है, आप लोगों से पूछा जाए कि चिंता किस बात की है। जैसे मैया ने बताया कि इनके बेटे की मृत्यु हो गई, अब इन्हें चिंता है। अब बेटे की मृत्यु तो हो गई, हमारी भी मृत्यु हो ही जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो ही जाएगी एक दिन। तो जब हो ही गया तो चिंता करने से बेटा लौटेगा तो नहीं। आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है मेरी मां, आपको अज्ञान है। मन स्थिर नहीं रहता, ये भी चिंता नहीं है, ये भी अज्ञान है। एक्चुअली अज्ञान ज्यादा है। अज्ञान होने से क्या होता है, हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। अब जैसे किसी का बेटा चला गया, अब उन्हें लग रहा कि बड़ी चिंता है। ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। बेटा तो चला गया, ये संसार मृत्यु लोक है। यहां जो आता है जाने के लिए ही आता है। इस धरती पे जन्म हो गया मतलब मरना तय है। आ गए ना, जाना तय है। कोई पहले कोई बाद में, हमें भी जाना पड़ेगा एक दिन। अब हम रोएं तो रोने से क्या होगा? काम पूरा करके तो भगवान राम को भी यहां से जाना पड़ा, काम पूरा करके तो भगवान कृष्ण को भी यहां से जाना पड़ा। यहां से गया कौन नहीं। इसलिए इस अज्ञान को मिटा दो कि बेटा चला गया। आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तो जहां से आया वहीं चला गया। आप भी वहीं से आई हो, आप भी वहीं एक दिन चली जाओगी। हम भी वहीं से आए, हम भी चले जाएंगे। अब हम रोएं तो ये अज्ञान है। इस अज्ञान को आपने चिंता मान ली, ये चिंता नहीं है। अब जैसे किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, वो कहे गुरुजी हम बहुत चिंता में हैं। क्या चिंता है? बेटी का ब्याह नहीं हो रहा। ये भी कोई चिंता है? ये चिंता नहीं है। क्या है ये? ये आपका अज्ञान है। कैसा ज्ञान? अरे बेटी के लिए लड़का ढूंढते रहो और भगवान पे भरोसा रखो। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तुम कार्य करते रहो, मेहनत करो, देखते रहो। होगा तभी जब ईश्वर को मंजूर होगा। उसके समय के पहले तुम लाख प्रयास कर लो। तो चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाए तो काम कुछ ना करो, करो फिर चिंता करो। चिंता ही से होना हो तो चिंता ही से हो, चिंता से होना कुछ नहीं है। इसलिए अज्ञानवश आपको चिंता है। ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। अब कोई कहे गुरुजी हमारा घर नहीं बना, इसकी बड़ी चिंता है। घर नहीं बन रहा है, घर नहीं बनाई, ये कोई चिंता नहीं है। घर इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, बचाया नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हो। कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, पैसे ज्यादा बचाओ, घर बन जाएगा। अब तुम्हारे खर्चे उल्टे सीधे हैं और तुम रो रहे हो कि जी घर नहीं बन रहा है, और चिंता है चिंता है। ये कोई चिंता है? ये मिसमैनेजमेंट है। ये क्या है? मिसमैनेजमेंट, अर्थात मैनेज करना नहीं आ रहा है आपको।
आपकी गलतियों को आप चिंता समझ रहे हैं। घर नहीं बना ये चिंता नहीं है, इसके लिए प्रयास करो, काम करो, ज्यादा काम करो, इनकम सोर्स बढ़ाओ और पैसे की बचत करो। क्यों? घर बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, इस बात की चिंता है। ये भी कोई चिंता है? नौकरी नहीं लगी तो चिंता, मतलब कुछ भी होगा चिंता होगी। नौकरी नहीं लगी ये चिंता नहीं है। क्या है ये? नौकरी नहीं लगी ये क्या है? ये है आपको जिस तरफ मेहनत करनी चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वहां आपकी कमी हो रही है। और बेहतर करो, मन लगा के पढ़ो, और नौकरी ना लगे तो भी परेशान ना हो, खुद का काम स्टार्ट करो। देखो नौकरियां क्यों नहीं लगती? इस धरती पे वो लोग परेशान हैं जिनके हाथों में हुनर नहीं है। नौकरियां कौन ढूंढ रहा है? जिनके पास डिग्रियां हैं पर हुनर नहीं है, वो नौकरी चाहते हैं। लेकिन जिनके पास हुनर है, काबिलियत है, हम में काबिलियत होगी ना तो नौकरियां देने वाले हमारे घर पे आएंगे, भाई साहब हमारे यहाँ चलो काम करने, हम आपको जो चाहिए देंगे। काबिलियत तो हो आप में, तो आपने अपने को योग्य बनाया नहीं और अब रो रहे हो। टेंशन, चिंता, बहुत चिंता, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लगी, ये कोई चिंता नहीं है। चिंता ये है कि समय रहते आपने अपने आप को योग्य नहीं बनाया। डिग्रियों से कुछ नहीं होता। डिग्रियां एक तरफ और आपकी काबिलियत एक तरफ। चलो बताओ, आज काबिलियत की ज्यादा वैल्यू है कि डिग्रियों की? उत्तर जोर से। काबिलियत वाले डिग्री वालों को नौकरी पर रखते हैं। काबिलियत वाले, काबिल व्यक्ति डिग्री वालों को नौकरी पर। कितने लोग चाहिए नौकरी वाले, मतलब डिग्री वाले? आपके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। आओ, कौन देगा? अरे डिग्री वालों को नौकरियां भी काबिलियत वाले ही देते हैं। आप में काबिलियत होगी तो डिग्री वाले 1000 मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कहां नौकरी करवाना है बताओ? कितने पढ़े लिखे चाहिए आपको? आईटी सेक्टर के लोग चाहिए। काबिलियत होगी तो 50 आईटी वाले आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे। काबिलियत की गुलाम है डिग्रियां। काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को आपने काबिल बनाया नहीं, डिग्रियां थमा दी गधों टाइप की, भार लेके चल रही हैं डिग्रियां। डिग्रियां मतलब बोझ। हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पर पढ़ाने के साथ साथ काबिलियत पर ध्यान दो। वो काबिलियत नहीं दोगे तो बस सारी जिंदगी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे। भाई साहब नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो, चलो 50 की दे दो, ये देखो, ये कागज देख लो। हम क्या करेंगे तुम्हारे कागजों का? आजकल बाजारों में कागजों पे नौकरियां कम मिलने लग गई हैं, काबिलियत पे काम हो रहा है। इसलिए चिंता केवल अज्ञान है, चिंता कुछ नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, तो मरने और जीने की चिंता है ही नहीं, क्योंकि पता है कि शरीर तो अल्प है, तो जीने मरने की चिंता नहीं। ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें ठीक है, ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान, अंधकार समाप्त होगा जब ज्ञान का दिया जलेगा। अब दिया है ही नहीं तो भटक रहे हैं आप लोग। काबिलियत, योग्यता, इसलिए बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना पर काबिल ज्यादा बनाना। क्या कहते हो? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? काबिलियत, योग्यता
स्किल। आपको चाहिए निश्चिंत रहो। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान सबको देख रहे हैं, जिसकी जितनी मेहनत उसको उतने दाम, जितना आपका काम ईश्वर की ओर से उतना दाम। आज का आदमी अकर्मण्य हो गया है, कुछ नहीं करना चाहता, खटिया तोड़ता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और कहता है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। अब तुम 4 घंटे मोबाइल चलाओ, दिन भर मोबाइल खेलो और कहो सफलता नहीं मिल रही है ना? तो मोबाइल से चित्त को हटा के अपने लक्ष्य में मन को लगाना पड़ेगा। सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं? एक चौपाई है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जब हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने रोका, रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी थक गए होंगे आप। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता पर्वतराज, तब तक मैं विश्राम। सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। उद्यमी बनो, कार्य करते रहो। अब आज के नौजवान लड़के 6-6 घंटे क्रिकेट देखते हैं, 6 घंटे क्रिकेट। जब तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अभी देखो गर्मी आएगी, सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारे नौजवान लड़के क्या करेंगे? 2 महीने पूरी गर्मी क्या करेंगे? आईपीएल देखेंगे। बोलो हाँ, 2 महीने तुम आईपीएल देख के बर्बाद करोगे। कौन जीता? पिछली बार भी तो कौन जीता कौन हारा? तुम्हें क्या मिला था? क्यों? तुमने पिछले साल भी तो आईपीएल देखा था, क्या मिला था? मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं लोग। उसके पहले साल भी आईपीएल में कोई जीता कोई हारा, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे 2 महीने बर्बाद हो गए। इससे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा गधा कौन है? जो अपने समय को बिगाड़ता है, वो जो समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो समय को सदुपयोग करे वो सबसे बड़ा समझदार है। तो आज की युवा पीढ़ी को तो बस इतना जान लेना चाहिए कि तुम अपने समय को गवा रहे हो, मतलब तुम अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो। बाद में रोओगे काम नहीं मिल रहा। क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो? 2 महीने में जो तुम क्रिकेट देखने में, आईपीएल में टाइम बर्बाद करोगे, उस समय को कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा अपने लिए सोच के कुछ बिजनेस कर लो। 2 महीने तुम इतना बढ़िया काम कर लो कि 2 महीने कुछ कमा लो, कुछ अच्छा अपने लिए प्लान कर लो, कुछ बिजनेस का सोचो, कुछ व्यापार का सोचो, कुछ 2 महीने में सीख लो, नई चीज सीख लो, नई भाषा सीख लो, कुछ नया ज्ञान कर लो, नई चीज प्राप्त कर लो। अब आपने पाया कुछ नहीं। कहते ना, जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो व्यक्ति जीतता नहीं है। कहते ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। जीत उसी की होगी, जीतेगा वही जो सीखेगा, और सीखेगा नहीं तो काय को जीतेगा। मैं कहीं भी जाता हूं, कुछ भी सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूं। कोई भी काम, जो भी काम आप सीख सकते हैं सीख लो। लकड़ी पे काम होता है,
बढ़ई काम करता है। आजकल बढ़ई का सारा काम मुसलमान सीख गए, तो बढ़ई बाजार से हट गए, मुसलमानों के हाथ में पूरी लकड़ी का कारोबार है। पीओपी का काम मुसलमान सीख गए। आप अपना घर बनाओ, उस घर के बनाने में 2-4 मुसलमान जरूर आएंगे, कोई ना कोई काम वही करेंगे। बोलो हाँ। तुमने इस काबिलियत, मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो बेरोजगार नहीं है, और तुम एक पैदा कर रहे हो, तुम बेरोजगार हो, क्योंकि उनके 10 काबिलियत सीखे बैठे हैं। उनका बच्चा कोई पीओपी कर रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई टाइल लगा रहा है, कोई चिनाई कर रहा है, कोई प्लास्टर कर रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तुमको लगता है कि ये काम छोटा है। काबिलियत का कोई भी काम छोटा नहीं है। क्यों जी बताओ, छोटा है? आप लोगों ने अपने आप को हटा लिया, पूरा बाजार खाली हो गया। आज तुम्हारी बहनें बाजार में चूड़ियां पहनने जाती हैं, तो चूड़ियां पहनाने वाले बहुत लोग मुसलमान हैं। वही हाथ पकड़ते हैं तुम्हारी बहनों का, फिर वहीं से लव जिहाद भी चालू हो जाता है, क्योंकि तुम हट गए ना वहां से। तुम्हें लगा ये काम तो छोटा है यार, चूड़ी पहनाने का काम तो बहुत छोटा है। बोलो हाँ। इसलिए मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हैं। कहा नहीं है तुम बढ़ई, भारत का लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, अब बढ़ई गायब है। लकड़ी का पूरा काम कारपेंटर का कौन कर रहा है? बोलो। पूरा पूरा भारत कैप्चर है। हिंदू 5% मिलेगा, मुसलमान इस काम में 95% मिलेगा। टाइल पत्थर लगाने की योग्यता हिंदुओं के पास 10% है, तो मुसलमानों के पास 90%। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, क्रिकेट देखेंगे। हाँ छक्का, चौवा, गधो। जो समय तुम्हें अपने को काबिलियत में लगाना चाहिए, वो तुम 2-2 महीने बर्बाद कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सनातन का सबसे बड़ा ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू अकर्मण्य होने लग गया। हिंदू को लग रहा है काम की क्या जरूरत है, 10-20 हजार की नौकरी कर लेंगे जी, बहुत है। अब तुम में क्या काबिलियत है, चलो बताओ। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए आप में से, तो बताओ आप में क्या काबिलियत है? कितने रुपए के आदमी हो आप? काबिलियत नहीं होगी तो 10,000 से ज्यादा में कोई ना पूछेगा आपको। जिसमें कुछ काबिलियत नहीं, उसके हाथ में झाड़ू दे दी जाएगी, झाड़ू लगाओ, 10,000 रुपए लो महीने का, या फिर डंडा लो, चौकीदारी करो, 10,000 रुपए। 8,000 10,000 रुपए बाजार में मिल रहा इस काम का। काबिलियत होगी तो 50,000 मिलेगा, और काबिलियत होगी 1 लाख मिलेगा, वरना आपके 8,000 रुपया कहीं नहीं गए, कहीं भी चौकीदारी कर लो। बोलो हाँ। 8,000 तो आपके पक्के हैं, बस। सही है कि नहीं? कहीं भी झाड़ू पोंछा का काम शुरू कर दो, 8,000 चित्त हैं। इससे ज्यादा की फिर सोचना भी मत। इससे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा जिनमें योग्यता होगी। भगवान कैसे हैं? धुंधकारी जैसा पापी भागवत से तर गया। तो हम आपको केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि भगवान कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। क्या है? सत चित आनंद। सत चित क्या है? आनंद क्या है? तो सत मतलब ईश्वर, ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत, सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, सत है। चित, चित क्या है? प्रकाश। चित रूप में परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। और आनंद क्या है? ईश्वर का चिंतन। देखो संसार में सुख है, बोलो हाँ। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? सुख में, आनंद में क्या अंतर है? आप बताओ। हाँ, टोपा वाले भैया बताएंगे। आनंद में और सुख में क्या अंतर है? दोनों एक हैं क्या? क्या अलग अलग है? एक है। मतलब सोना चांदी एक, सब 22 पसेरी। सुनो, सुख में अंतर है कि सुख का उल्टा है दुख। सुख का उल्टा, सुखी आदमी के जीवन में दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। बोलो हाँ। दिन का दूसरा पहलू, लाभ का दूसरा पहलू उल्टा है। उल्टा सीधा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि सुख जो है, आज जितने सुखी हैं आपको दुख भी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। सर्दी है तो गर्मी भी होगी जरूर, बोलो हाँ। तो सुख का उल्टा दुख है। आज सुखी हो तो कल दुख भी मिलेगा। अच्छा, दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है। अच्छा बताओ, सच बताओ, दुख कहां से मिलता है? बोलो, कहां से? बेटा हुआ, बड़ा सुख मिला। मेरा बेटा हुआ, बेटा 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 बेटा। बेटा से सुख मिलता है, लेकिन वही बेटा जब जवान होके आंखें दिखाता है तो वहीं से दुख मिलता है। जहां से सुख मिला है वहां से ही, वहीं से ही दुख मिलेगा। बेटा अच्छा है अभी, और बाद में जब लुगाई आएगी वो पत्नी को लेके भाग जाएगा, तब रोगी चला गया नहीं, बेटा सुनता नहीं है, बात नहीं करता। पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सुख दे रहा था बेटा, अब वही दुख दे रहा है कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है। जहां से सुख मिलेगा वहीं से दुख मिलेगा। पत्नी से क्या मिला? सुख। बोलो हाँ। बहुत सुंदर हो तुम, आई लव यू, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, परियों की भी परी हो। और बाद में जब दिया उसने एक डंडा, फिर अरे महाराज हमें से तलाक दिलाओ, जल्दी तलाक, हमें नहीं चाहिए ये। पहले सोच रहा था कब शादी हो, कब शादी हो, अब कह रहा कब तलाक हो, कब तलाक हो। बोले शादी हो जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, अब कह रहा तलाक हो जाए तो सिर की बिच्छू उतर जाए। बोलो हाँ। तो जहां से सुख मिला, सुख मिला, कैसी है बहू? बहू तो चंद्रमुखी है।
फिर कैसी है बहू? सूरजमुखी है। साल भर बाद पूछा कैसी है? बोले ज्वालामुखी है। तो जहां से चंद्रमुखी था वहीं से ज्वालामुखी है। तो जो सुख दे रही थी वही, ये प्रकृति का नियम समझो आप लोग, कि जहां से सुख होगा वहीं से दुख मिलेगा। जो पति आपको सुख देगा वही पति आपको दुख देगा। पति मिला, बहुत सुख दे रहा है, कमा कमा के ला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, और तभी पति की हो गई छुट्टी, गए, किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब जाने के बाद दुख दे रहा है कि नहीं? रो रहे हो उसकी याद में, छोड़ के चला गया जीवन साथी बीच में। तो जहां से सुख था, इसलिए कहता हूं संसार से सुख की कामना ही मत करो। तो संसार में सुख है और सुख होगा तो उल्टा दुख भी आएगा। लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के चिंतन में सुख नहीं है, भगवान की कथा कीर्तन में आनंद है। और जरा बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? बताओ आनंद का उल्टा क्या क्या है? सुख का उल्टा क्या था? अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कोई भी उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए मैं सुख में नहीं हूं, मैं आनंद में हूं। सुखी व्यक्ति कल दुखी होगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए आनंद में रहा करो, सुख में ना रहा करो। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? तो कोई पूछे कैसे हो? आनंद में है। आप लोग कहते हो कैसे हो? सुखी है। सुखी हो तो फिर दुखी भी रहोगे। तो मैया इससे दो बातें सीखने को मिली। पहला तो ये कि हमें आनंद, इसलिए हमारे भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के छोरा भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद है। बोलो हाँ। तो भगवान के भजन में आनंद है। इसलिए कीर्तन में क्या है, कथा में क्या है, धाम में क्या है, संतों में क्या है? यहां सुख नहीं है। सुख तो आपके घर में है। भगवान की कथा में क्या है? और आनंद सदा रहेगा। इसलिए जब भी भागवत सुनोगे आनंद की अनुभूति होगी। और जब भी पत्नी को देखोगे सुख की अनुभूति होगी। बेटा बेटी को देखोगे सुख मिलेगा। बोलो हाँ। बेटी बहुत सुख देती है, लक्ष्मी आई, और जब विदाई हुई तो बाप रोता है, सब रोते हैं विदाई। तो सुख था तो दुख भी हुआ। इसलिए दो चीजें आपने सीखी, हम आनंद में रहेंगे, और दूसरा हम संसार से सुख की उम्मीद कहां चले, सुख की तरफ की आनंद की तरफ? ठीक है, सही है, आनंद में ही रहो। तो बात समझ में आई? संसार से किसकी उम्मीद नहीं करोगे आप लोग? किसकी? आपकी उम्मीदें ही आपको दुख दे देती हैं। हमें आपसे उम्मीद है। जैसे दो ब्राह्मण थे, सुनो। किसी ने कहा पंडित जी आओ हमारे घर भोजन कर लो, हम आपका निमंत्रण कर रहे हैं, कल आप लोग भोजन करने आना।
दो पंडित जी थे, दोनों खुश हो गए कि चलो यजमान जी ने भोजन के लिए बोला है कल। तो एक पंडित जी सोचे कि यजमान जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, भोजन कराएंगे तो 11 रुपया तो देंगे ही देंगे। दक्षिणा में कितने देंगे? 11 तो मिलेंगे, पुरानी बात है। और दूसरे पंडित जी थे, बोले कि चलो कल हमारे पास खाने का जुगाड़ नहीं था, अच्छा है यजमान जी पेट भर भोजन कराएंगे। तो एक को उम्मीद क्या है कि कल इनके घर 11 मिलेंगे, और दूसरे को एक भी उम्मीद नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि भाई अपना पेट भरेगा बस। अब दोनों चले, जरा ध्यान से सुनना, दोनों चले। यजमान जी ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया, पांव धोए और आसन पर बिठाया, महाराज प्रसाद पाओ। दोनों ब्राह्मण बढ़िया मालपुआ और सब नाना प्रकार के व्यंजन यजमान जी ने बनाए, खीर पूरी पकवान सब पंडित जी खूब खाए, मस्त। अब भोजन करे तो यजमान जी ने 5.25 रुपए दक्षिणा दी। यजमान जी ने दक्षिणा कितनी दी? 5.25, 5 रुपया और चवन्नी, 5.25। अब एक पंडित जी तो बहुत खुश हो गए, यार तो हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कि 5 रुपए मिल जाएगा। जो बेचारे ये सोच के आए थे कि पेट भर मिलेगा, उन्हें तो 5 रुपए भी, वो बहुत खुश हुए, वाह अरे यजमान भला हो, 5 रुपए दे दिए। लेकिन जो 11 सोच के आए थे, हाँ वो परेशान है। बोलो हाँ। दोनों के साथ व्यवहार एक सा हुआ, पर उसी व्यवहार से एक सुखी है और एक, अब आप बताओ कि दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि उम्मीदें ज्यादा हैं और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो 5 में भी आपको उम्मीदें ज्यादा होती हैं जगत से, बेटा से, बेटी से, सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से, और वो उम्मीदों पे खरे उतरते नहीं, तो आपको लगता हमें दुख मिला। इसलिए उम्मीद मत करो, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहा करो। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत। हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि बिहारी जी वृंदावन ले आएंगे, लेकिन यहां लाके बसा लिया, इस बात से प्रसन्न हूं। तो हमें तो ईश्वर ने, हमने तो एक भी नहीं सोचा था बिहारी जी ने इतना दिया। हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि हमें भगवान देखने को आंखें देंगे, लेकिन बड़ी कृपा की कि अंधा नहीं बनाया। तो हमारी तो उम्मीद ये भी नहीं थी कि हम देख पाएंगे। बोलो हाँ। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी माता बताती हैं कि हम बहुत दुबले पतले थे। सबको ऐसा लगता था कि हम मर जाएंगे 1-2 महीने में। बताओ, ऐसा हमारी माँ कहा करती हैं कि तुम ऐसे थे कि सब लोग ऐसे ही कहते थे कि तो बच्चा अब देखो मर जाएगा, क्योंकि बड़ा दुबला पतला है। मतलब बहुत ज्यादा वजन नहीं था जब जन्म लिए थे, तो कमजोर थे, इतने से थे हम, मैया बताती थी। तो मतलब हम तो देखो जन्म लिए तभी मर जाने वाले थे, हम इतना जिएंगे ये भी उम्मीद नहीं थी। हमारी उम्मीद से ज्यादा आयु ईश्वर ने दे रखी है, इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हमें हर चीज उम्मीद से, और आप लोग दुखी हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जितना आपको मिला है वो भी आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। ये आप क्यों नहीं सोचते? क्यों ये बात सही है कि नहीं? आपकी उम्मीद से ज्यादा है कि नहीं? अच्छा देखो, ये कुत्ते का बच्चा यहां घूम रहा है, ये कुत्ता है, आप मनुष्य हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया है। बोलो हाँ।
दोनों को किसने बनाया है? ये कुत्ते के पिल्ले को भी ईश्वर ने बनाया, आपको भी बनाया। ये कुत्ते के पिल्ले को ठंडी लगती है ना, तो कहां जाए, क्या कपड़ा पहने? आपको ठंडी लगती है तो देखो कपड़े लत्ते। तो आपको भी उम्मीद क्या थी? हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। हमारी उम्मीद नहीं थी कि भगवान हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर ये सुंदर सा जीवन प्रदान करेंगे। इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? शिकायत हो कि धन्यवाद हो, किसका? किसका? हाँ हाँ, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। आप किसका दिया खाते हैं? मैया, आप किसका खाती हो? आप किसका खाते हो? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मेहनत का खाते हैं। तो ये बताओ, मेहनत करने की ताकत भी तो परमात्मा ने दी है। यदि भगवान ने हाथों में शक्ति ही ना दी होती, पैरालाइसिस दे दिया होता तो क्या कर लेते? अपाहिज किया होता तो क्या कर लेते? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया गुण गाए। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।
सूरत दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला और छाया फूल खिला। दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। गजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं आधा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं गाना तेरा हर पल शुक्रिया। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो दिया है बहुत है, इसलिए
सबसे बड़ी दौलत है संतोष। जितना दे रखा है मालिक ने, हमारी औकात